Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस स्टार्ट किया था उसका दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट हम डिस्कस करने लगे हैं जो फीमेल से रिलेटेड है। तो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन है इसने एग को प्रोड्यूस करना है, या दूसरा ओवम भी कहा जा सकता है एग को, या फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। तो स्टार्ट हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था कि वो हिस्सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो गैमीट प्रोड्यूस करता है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं गुनेड्स, और फीमेल के अंदर जो गुनेड्स हैं उनका नाम है ओवरीज। और फीमेल में भी जो गुनेड्स वो हमेशा पेयर की शक्ल में होते हैं, लेकिन ये आमतौर पे एब्डोमेन विद इन बॉडी कैविटी लोकेटेड होते हैं। और इनका फंक्शन ये है कि इन्होंने कुछ एक तो एग प्रोड्यूस करना है, दूसरा फंक्शन ये है कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह। आगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है हम चैप्टर नंबर 17 में भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जब यहाँ एग प्रोड्यूस हो जाता है, अब वो एग कैसे प्रोड्यूस होगा उसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे ओवोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से एग निकल के आ जाता है अगले पार्ट में जिसको हम कहते हैं ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब। ये तीन वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, तीनों का मतलब एक है, फिलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब, ओविडक्ट। तो ये क्या करते हैं, ओवरी से एग लेते हैं, और ये जो हिस्सा है इनका सबसे स्टार्ट वाला हिस्सा, यानी आप कह सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट जो सबसे स्टार्ट वाला हिस्सा होता है, ये वो हिस्सा है जहाँ फर्टिलाइजेशन हो सकती है अगर स्पर्म ट्रांसफ़र होकर यहाँ पहुँच जाए। तो इस वजह से ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ होता है, ओविडक्ट में होता है। ओविडक्ट के कौन से हिस्से में होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट में होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर वो जो जाइगोट है वो मूव करके किस में आ जाते हैं, यूट्रस में आ जाते हैं, क्योंकि ओविडक्ट ओपन होती है यूट्रस में, और चूँकि दो ओवरीज होती हैं तो दो ओविडक्ट होती हैं, और दोनों ओविडक्ट यूट्रस में इंटर होती है। द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, जहाँ डेवलपमेंट होगी। तो यूट्रस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो यूट्रस की वॉल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे डेवलपमेंट के लिए। ये जो मैंने रेड कलर की ड्रा की है ये यूट्रस की सबसे इंटरनल वॉल है, सबसे इंटरनल वॉल है। इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एंडोमेटेरियम, और ये वो वॉल है जो डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है फॉर द फीटस। इट इज़ स्पेशलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये वो हमारे पास इंटरनल वॉल है। इनर मोस्ट वॉल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेटेरियम, और ये स्पेशलाइज्ड है फॉर द रिसेप्शन ऑफ जाइगोट, ये जाइगोट को रिसीव कर सकती है। उसके बाद दूसरी जो लेयर है उसको हम कहते हैं मायोमेटेरियम। ये जो वर्ड है मायो, ये पहले भी डिटेल में डिस्कस हो चुका है चैप्टर नंबर 6 में। ये हमेशा मसल्स से रिलेटेड है, ये मस्कुलर वॉल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फीटस, जो डिलीवरी ऑफ फीटस में अपना सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये दीवार जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो जो यहाँ डेवलपिंग फीटस है उसको बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा, इसको हम कहते हैं डिलीवरी है। उसके बाद जो सबसे बाहर वाली वॉल है इसके लिए हम एपीमेटेरियम का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, पेरीमेटेरियम का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। ये इसको एक्टोमेटेरियम भी, मुख्तलिफ नाम है जो आप लोगों ने, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना। तो ये जस्ट कवरिंग बनाती है जिससे यूट्रस वॉल छुपी हुई होती है, आप कहते हैं ये होल बनाती है। तो यूट्रस जो फर्टिलाइज एग है वो इंटर इनटू द यूट्रस, वो यूट्रस में इंटर होता है, इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस वॉल,
और यूट्रस वॉल के साथ इम्प्लांट हो जाते हैं। यानी यहाँ जब भी जाइगोट आएगा तो जाइगोट की एबिलिटी होती है, उसके पास कुछ केमिकल्स होते हैं जो इसके साथ इसको अटैच करवा देते हैं। जाइगोट कभी भी अनफर्टिलाइज एग यहाँ अटैच नहीं हो सकता, अनफर्टिलाइज, और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ही जाइगोट अटैच हुआ है तो इसको हम कहते हैं कंसेप्शन हो गई। कंसेप्शन प्रेगनेंसी स्टार्ट, कि डेवलपमेंट ऑफ फीटस स्टार्ट, बच्चा बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कंसेप्शन, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, हमल शुरू हो गया। उसके बाद जो ही जाइगोट लगता है तो इसके इर्द गिर्द प्लेसेंटा एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाते हैं। प्लेसेंटा का जो स्ट्रक्चर है वो हम बर्थ के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ अभी सिर्फ आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसको जहन में रखना है। प्लेसेंटा वो कवरिंग्स हैं, वो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है जो एस्टेब्लिश होता है बिटवीन यूट्राइन वॉल एंड फेटस टिश्यू, जो यूट्रस के और फेटस के दरमियान एस्टेब्लिश होता है। इसके 3 फंक्शन है जो आपने याद रखने हैं। एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को ये एक्सचेंज करेगा बिटवीन मैटरनल बॉडी, माँ की बॉडी और फीटस के दरमियान प्रोटेक्शन का काम करेगा। और ये एक एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड भी ये काम करता है, क्योंकि इससे कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, और प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन ये मदर की बॉडी में मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करवाएगा, जो बाद में बच्चे की नरिशमेंट का बायस बन सकती है। उसके बाद जब यूट्रस में सारा काम प्रोसेस हो जाता है, फिर एक ओपनिंग आती है, यानी लोअर एंड ऑफ यूट्रस इज नैरो, और इसको सर्विक्स कहा जाता है। और इस सर्विक्स के बाद आता है विजाइना, जो बॉडी से बाहर लोकेटेड होता है। इस वजह से वर्ड इस्तेमाल होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो हमने ये पिछले लेक्चर में भी इसको डिफाइन किया था। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी से बाहर लोकेटेड होता है। उसके बाद इसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है, क्योंकि बर्थ का प्रोसेस इसी रास्ते से होता है। तो यूट्रस ओपन इनटू द विजाइना थ्रू सर्विक्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यूरिटर इज द पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, विजाइना इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन मेल की बात जब हमने की थी, यूरिटर इज द कॉमन ओपनिंग बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वो कॉमन ओपनिंग है, इस वजह से वहाँ वर्ड इस्तेमाल किया था यूरिनोजेनिटल डक्ट। लेकिन यहाँ दोनों सेपरेट ओपनिंग है, यूरिटर सेपरेटली ओपन होता है, विजाइना सेपरेटली ओपन होता है। इस वजह से फीमेल के अंदर कभी भी यूरिटर को आप यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं कहेंगे। यूरिटर एक डिफरेंट सिस्टम से बिलोंग करता है, विजाइना डिफरेंट सिस्टम से बिलोंग करता है। तो ये आप लोगों ने याद रखें। उसके बाद आ जाते हैं, हमने डिस्कस किया ओवरीज, ये एग प्रोड्यूस करती है। ओवरीज एग क्यों प्रोड्यूस करती है? क्योंकि इसके पास ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिसको जर्म सेल्स कहा जाता है। और जर्म सेल से एग का बनना या ओवम का बनना, इसको हम कहते हैं ओवोजेनेसिस। इसको क्या कहा जाता है? ओवोजेन। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जर्म सेल मौजूद होते हैं वॉल ऑफ द ओवरी के अंदर, माइटोटिकली डिवाइड होते हैं जिससे प्राइमरी ओवोसाइट्स बनती है। यहाँ एक स्टेप और अपने जहन में रखना है, जर्म सेल की डिवीजन के बाद ओवोगोनियाज बनते हैं। ओवोगोनिया की डिवीजन के बाद प्राइमरी ओवोसाइट्स बनते हैं। तो यहाँ एक स्टेप मिस हो गया था। हम जर्म सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, ओवोगोनिया बनेंगे, फिर इनकी कन्वर्शन होगी डिफरेंशिएशन के बाद प्राइमरी ओवोसाइट्स। अच्छा, जो ही प्राइमरी ओवोसाइट्स बनते हैं, प्राइमरी ओवोसाइट्स इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इसको चंद सेल्स की कवरिंग में लपेट दिया जाता है और अंदर की तरफ फ्लूइड भरा होता है ऐसे, जो इस एग की नरिशमेंट और प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी ये जो आप कह सकते हैं प्राइमरी ओवोसाइट्स को फोलिकल में बंद किया गया, इसको हम कहते हैं फोलिकल्स। ये एग्रीगेशन ऑफ सेल्स है जस्ट अराउंड द प्राइमरी ओवोसाइट्स, या इमेच्योर एग भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद फिर प्राइमरी ओवोसाइट के अंदर मियोसिस 1 होती है। तो मियोसिस 1 का होने की वजह से, मियोसिस 1 इज ए रिडक्शन डिवीजन,
कि ये क्रोमोसोम की तादाद को आधा कर देती है, जिससे दो किस्म के सेल बनते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी और हैप्लॉइड सेकेंडरी ओवोसाइट्स। हैप्लॉइड सेकेंडरी ओवोसाइट्स यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ दो किस्म के सेल बनेंगे, एक छोटा सा पोलर बॉडी बनेगी और जो बड़े साइज का होगा वो एग बन जाएगा। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ओवोसाइट। फिर सेकेंडरी ओवोसाइट में सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। ये जो प्रोसेस है जिसमें प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर पहले प्राइमरी ओवोसाइट था, उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई है, इसको हम डेवलपिंग फॉलिकल भी कह सकते हैं। वैसे तो लाखों की तादाद में एक ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन ये जो सेल डिवीजन का काम है ये शुरू में सिर्फ चंद एक में होता है। तो वो सेल जिनके अंदर ये सेल डिवीजन का काम होगा उनको हम कहते हैं ये डेवलपिंग फॉलिकल्स। इनमें एक ऐसे फॉलिकल्स हैं जिसमें डेवलपमेंट हो रही है। तो बहरहाल जब फॉलिकल में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो क्या बनते हैं, हैप्लॉइड सेकेंडरी ओवोसाइट बनते हैं। हैप्लॉइड सेकेंडरी ओवोसाइट में भी फिर सेल डिवीजन मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है, प्रोफेज मेटाफेज, जस्ट ब्रेक लग जाती है। यानी आप कह सकते हैं द सेल डिवीजन इन हैप्लॉइड सेकेंडरी ओवोसाइट जस्ट प्रोसीड एज फॉर एज मेटाफेज 2 तक ये प्रोसीड करती है। उसके बाद इसको रोक क्यों दिया जाता है, यहाँ क्यों रोक दिया जाता है? बेसिकली आप ये समझ लें कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पार्थिनोजेनेसिस का। तो पार्थिनोजेनेसिस में डेवलपमेंट ऑफ एग होती है, पूरा इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एग में प्रॉपर्टी है वो डेवलप हो सकता है। अगर ह्यूमन में एग बन जाता तो ह्यूमन में भी पार्थिनोजेनेसिस के चांसेस हो सकते थे, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है कि ह्यूमन में नॉर्मल कंडीशन में एग प्रोड्यूस ही नहीं होता। जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उनमें एग प्रोड्यूस ही नहीं होता, बल्कि एग किस शक्ल में होता है, ये होता है हैप्लॉइड सेकेंडरी ओवोसाइट जिसकी सेल डिवीजन मेटाफेज तक रुक गई है। उसके बाद फिर एग कब बनता है? उस वक्त बनता है जब स्पर्म आते हैं, ये कुछ साइटोस्टैटिक फैक्टर लेके आते हैं, जो स्टैटिक हो चुकी थी सेल डिवीजन उनको फ़ौरन स्टार्ट करते हैं और फ़ौरन ही एग बनता है, ये इसको फर्टिलाइज करते हैं। साथ इसके एक पोलर बॉडी भी बन जाती है, यानी आप कह सकते हैं ह्यूमंस में बच्चे बनने का प्रोसेस उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक स्पर्म बॉडी में इंटर ना हो। पार्थिनोजेनेसिस पॉसिबल नहीं। यानी आप ये कह सकते हैं अगर किसी में प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तो ये लाजमी है कि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। वैसे लोअर एनिमल्स में तो एग की डेवलपमेंट हो सकती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर ये ख़ास तौर पे जितने भी हायर मैमल्स हैं और जिसमें ह्यूमंस के अंदर ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है कि उसमें डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ फीटस, बच्चे का खुद बन जाना, ये बहुत बड़े एथिकल इशू क्रिएट कर सकते थे। इस वजह से ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह ताला ने इस सिस्टम के ज़रिए से वो जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो उसका नाम ही ख़त्म कर दिया। अब जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में नहीं होती उस वक्त तक डेवलपमेंट ऑफ फीटस पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन के बगैर डेवलपमेंट ह्यूमंस में हो ही नहीं सकती। तो एनाफेज, टीलोफेज, तो स्पर्म आते हैं, इस प्रोसेस को स्टार्ट करके ओवम बनाते हैं और स्पर्म और ओवम मिलके जाइगोट बना देते हैं और साथ इसके पोलर बॉडी निकलती है। अब ये जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया पोलर बॉडी, इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली एक तो आपने पॉइंट जहन में रखना है, जब भी सेल डिवाइड होने लगता है वो अपनी कॉपी बनाते हैं। जर्म सेल हमेशा होते हैं डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड सेल अगर अपनी कॉपी बनाएंगे तो 2n, तो यानी आप कह सकते हैं कोई क्रोमोसोम की 4 कॉपीज बन जाएंगी, 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो एग हमेशा एक प्रोड्यूस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो इस एग को हैप्लॉइड होना चाहिए। जो 3n है, 4n से जो 3n है वो पोलर बॉडी लेती है, सेपरेट हो जाती है और डीजनरेट हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं पोलर बॉडी का बेसिकली फीमेल बॉडी में ये फंक्शन है कि इसने एग को हैप्लॉइड करना है, जस्ट रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम फ्रॉम द एग, ये इसका फंक्शन है। तो ह्यूमन बॉडी में एक वक्त में क्या प्रोड्यूस होता है? एक एग प्रोड्यूस होता है
और वो प्रोसेस जिसमें ओवरी से एग रिलीज होता है इसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। इन ह्यूमन ओनली वन एग इज डिस्चार्ज एट वन टाइम, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इसको हम आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सिर्फ एक एग ही क्यों प्रोड्यूस होता है। एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन नॉर्मल केसेस की हम बात कर रहे होते हैं। जैसे हमने फ्रेटर्नल ट्विंस में कहा था कि मोर देन वन एग आर प्रोड्यूस, वो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन आमतौर पे कितने एग प्रोड्यूस होते हैं, वन टाइम, 1 मंथ में 1 एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसकी क्या लॉजिक है, पूरे मंथ में सिर्फ एक एग क्यों प्रोड्यूस होता है, इसकी पूरी डिटेल हम अगले जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इस वजह, और इसको इस अंदाज में लिखना है कि इसकी डायग्राम भी आप लोगों ने बनानी, बड़ी आसान सी डायग्राम, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह प्रैक्टिस भी करनी है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.